आजकल हमारी लाइफ में डिजिटल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि का बहुत ज़्यादा रोल आ गया है। मोस्ट प्रॉब्ली आप ये वीडियो भी अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे। बट मोबाइल और आँखों का थोड़ा रिलेशनशिप बहुत स्वीट नहीं है। ज़्यादा यूज़ करने से आजकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल वगैरह से, डिजिटल डिवाइस से। इनफैक्ट एक नया डिज़ीज़ आ गया है जिसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई सिंड्रोम कहते हैं। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस से क्यों ऐसा होता है कि आँखों में प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा आज इसी बात को समझते हैं कि मोबाइल देखने से प्रॉब्लम क्यों आती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आँखों से जुड़ी सारी जानकारी। मोबाइल एक तरह से हमारे बहुत ही एक करीबी फ्रेंड जैसा हो गया है आजकल। हमेशा हमारे पास होता है। हर 5-10 मिनट, आधे घंटे में हम मोबाइल चेक करने के आदी हो चुके हैं। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। हमें इन्फॉर्मेशन जैसी मिलती है, कहीं भी आज तक ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलना, इतनी नॉलेज मिलना, इतना एंटरटेनमेंट मिलना, हर किसी से हर वक्त जुड़े रह पाना। बट हमारी बेचारी आँखों पर इसका काफ़ी स्ट्रेन पड़ने लगा है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारे सीनियर आईटी प्रोफेशनल्स या इवन कंटेंट क्रिएटर्स जिनको मोबाइल काफ़ी देखना पड़ता है, वो इतने इससे कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि उन्हें इससे ब्रेक लेना पड़ता है या छोड़ना भी पड़ता है कभी कभी। तो ऐसा क्या है मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन्स में जो हमारी आँखों को इतना वो स्ट्रेन करता है? आइए इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये स्क्रीन्स का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा रहता है। छोटा होने की वजह से इसके अंदर के जो कंटेंट है वो भी काफ़ी छोटा रहता है। तो कोई भी हमें छोटी चीज़ पे अगर फोकस करना होगा तो आँखों की मसल्स पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है, क्योंकि वो फोकस करने के लिए आँख की जो अंदर की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं, जिससे कि हम पास की चीज़ को, छोटे चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। तो इनका जो साइज़ है वो छोटा होना एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि जो ये डिजिटल डिवाइसेस हैं ये बहुत ही छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। पिक्सल से आप सभी वाकिफ़ होंगे। पिक्सेल्स बेसिकली 3 कलर्स, जो बेसिक कलर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन करके एक बहुत ही छोटा पार्ट बनाता है स्क्रीन का, और इन्हीं का कॉम्बिनेशन से पूरी इमेजेस बनाई जाती हैं। पिक्सल क्योंकि एक फाइनाइट चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, बट फिर भी वो एक डिस्क्रीट यूनिट है, जैसे डॉट जैसा है वो। तो कोई भी इस तरह की अगर डिस्क्रीट चीज़ को आंखें देखना चाहती हैं तो उस पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है। बुक्स में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो इंक से प्रिंट होती हैं, या हम जो लिख रहे हैं पेंसिल पेन से, वो एक कंटिन्यूस ड्राइंग जैसा होता है। उसमें छोटे छोटे ऐसे वो नहीं होते हैं यूनिट्स, पिक्सेल्स जैसे। तो उसकी वजह से आँख प्रॉपरली फोकस बेटर कर पाती है बुक्स पे जो प्रिंटेड हैं या लिखी हुई चीज़ों पे, रादर देन मोबाइल डिवाइसेस जो कि बहुत ही छोटे पिक्सेल्स से बने होते हैं। तो फोकस अच्छे से नहीं हो पाता है आँख का। ये एक बहुत बड़ा कारण है स्क्रीन का, डिजिटल स्क्रीन्स का हमारी आँख को स्ट्रेन देने का। थर्ड रीज़न है कि इनका जो कंटेंट होता है वो इतना इंटरैक्टिव होता है, इतना हमें एंगेजिंग होता है कि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं। नॉर्मल एक पर्सन अराउंड 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्लिंक करता है। यदि आप किसी को मोबाइल यूज़ करते हुए देखें, उसका ब्लिंकिंग अगर आप नोटिस करें तो हार्डली 4-5 बार मिनट में ब्लिंक हो पाता है। ब्लिंकिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम जब भी ब्लिंक करते हैं तो हमारी जो आँख के आगे एक आंसू की लेयर है, टीयर फिल्म, वो लेयर वापस से फ्रेश हो जाती है। आँख को हम ज़्यादा देर खुला रखें तो आँख के आंसू सूखने लगते हैं, और उसकी वजह से एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है ड्राई आइज़ का। ड्राइनेस होती है आँख में, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, फिर ड्राइनेस उसकी वजह से और होती है। तो एक ये विशियस साइकिल बनता जाता है। हमें यंग एज में 20, 25, 30 तक की एज में इतना नहीं पता चलता है। मिडिल एज आते आते हमें
ज़्यादा इसका नोटिस होने लगता है, क्योंकि हमारी टेयर फिल्म एज के साथ भी थोड़ी डिटोरिएट होने लगती है। थर्ड रीज़न इसका ये है। एक और रीज़न है इसमें कि इसको जो हमें पास में रखना पड़ता है, मोबाइल डिवाइसेस, टीवी वगैरह या मूवी हम जाके देख रहे हैं बाहर, तो बड़ी स्क्रीन पे होता है, वो दूर होता है आंखों से। मोबाइल डिवाइसेस जो हैं उसको हमें पास में रखना पड़ता है, 30 to 50 सेंटीमीटर्स तक के पास गैप में। तो इतने पास रखने पर आँखों के अंदर की मसल्स पे अगेन स्ट्रेन पड़ता है और आँखों की मसल्स दोनों को कन्वर्ज करना पड़ता है एक ही पॉइंट पे देखने के लिए। तो ये पास में होने से और प्रॉब्लम ये इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी आँखों का स्ट्रेन काफ़ी बढ़ जाता है। कभी कभी इसकी वजह से आँखों की मसल्स पे इतना स्ट्रेन पड़ता है कि वो एक कंटिन्यूस स्पाज़म के स्टेट में चली जाती हैं। जैसे आपने नोटिस करा होगा कभी कभी कि नस चढ़ जाती है हमारी, मतलब हाथ पैरों की मसल्स टाइट हो जाती हैं, एकदम स्पाज़म में चली जाती हैं, बहुत ही पेनफुल होता है वो। तो इसी तरह आँखों की इंटरनल मसल जब स्पाज़म में चली जाती हैं तो उसे अकोमोडेटिव स्पाज़म कहा जाता है, और ये एक काफ़ी पेनफुल और डिस्टर्बिंग चीज़ होती है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस हेडेक होना शुरू हो जाता है, मोस्टली हमारे आईब्रोज़ के ऊपर या फोरहेड के ऊपर हल्का साइड में, और नज़र भी धुंधली हो जाती है क्योंकि वो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में फ्रीज़ हो जाती हैं, और उसकी वजह से हमें कंटिन्यूस हेडेक बना रहता है, कंटिन्यूस आँखों पे स्ट्रेन बना रहता है, जिसकी वजह से हमें अपनी इवन वर्क करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अकोमोडेटिव स्पैज़म प्लस ड्राइनेस, ये दोनों चीज़ें मिलके हमारी आंखों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन देती हैं, और ये मिला के डिजिटल आई सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये कुछ कॉमन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों पे स्ट्रेन पहुंचता है। एक और बात इसमें रहती है जो आँख नहीं हमारे स्लीप वगैरह को अफेक्ट करती है, वो होती है इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट। मोबाइल्स वगैरह की लाइट मोस्टली ब्लू स्पेक्ट्रम की तरफ रहती हैं, रेड टू ब्लू का स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, तो उसमें ब्लू स्पेक्ट्रम की तरफ होती हैं। उसकी वजह से हमारे बॉडी में एक स्लीप हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो ब्लू लाइट का एक्सपोजर, स्पेशली जब हम रात में मोबाइल यूज़ करते हैं, बेड पे यूज़ करते हैं, सोने के टाइम यूज़ करते हैं, तो ब्लू लाइट की वजह से वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और हमारी बॉडी को लगता है कि अभी डे टाइम है, अभी नाइट टाइम नहीं हुआ है। तो मेलाटोनिन डिस्टर्ब होने से हमारा स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा स्लीप साइकिल ख़राब हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा ओवरऑल हेल्थ पे भी और आँखों पे इनडायरेक्ट उसका इफ़ेक्ट भी आता है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये मोबाइल्स एंड स्क्रीन्स का हेवी एक्सपोजर हमारी आँखों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल रहता है। तो इससे बचा कैसे जाए? बचने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वो है कि हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें कि हाँ, ये इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, और हमारा जो स्क्रीन टाइम है उसको हम थोड़ा मॉनिटर करना शुरू करें। जैसे कि हम खाते वक्त थोड़ा अपना कैलोरीज़ का ध्यान रखते हैं ताकि फ़िट रहें, वैसे ही स्क्रीन टाइम भी हमें थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए उसका, और एक हमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्क्रीन टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए कि कौन सा ज़रूरी है स्क्रीन टाइम बहुत, और कौन सा ऐसा है जो कि इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लेजर के पर्पज़ से देखा जा रहा है। तो ज़रूरी वाला जो है, जैसे कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं या वर्क रिलेटेड है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, तो उसको आप डेफिनेटली करें। और उसको उस केस में थोड़ा सा अगर हम उसको बड़ी स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर सकें, जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर से अगर हम उसको टीवी पे ट्रांसफ़र कर सकें, तो उससे स्क्रीन का साइज़ अगर बड़ा रखें, उसका डिस्टेंस दूर रखें, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेन कम हो जाएगा। सेकंड चीज़ है कि अगर वर्क में करना ही है यूज़ स्क्रीन लंबे टाइम तक, तो 20-20 रूल फॉलो करें। 20 मिनट्स में 20 सेकेंड्स का ब्रेक लें, जिसमें 20 फीट या उससे दूर की चीज़ देखें, तो उससे आंखें रिलैक्स हो जाएंगी, ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी, और इसको आप हैबिट बना लेंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आँखों की थकान की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, तो वो सारी चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड थिंग है, अगर कोई ग्लेयर आ रहा है स्क्रीन पे, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है स्क्रीन से, तो उसको स्क्रीन का पोजीशन एडजस्ट करके ख़त्म करें।
स्क्रीन का जो लेवल है वो अपने आई लेवल से हल्का सा नीचे रखें, जिससे कि आंखें एकदम वाइड खोल के नहीं देखना पड़े हमें। आंसू उससे कम सूखेंगे, आंखों में ड्राइनेस कम होगी। रेगुलर ड्रॉप्स का यूज़ करें, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स आते हैं, अच्छी कंपनीज़ का यूज़ करें। और स्क्रीन जब देख रहे हैं तब उसे रेगुलरली बीच में 1-2 घंटे में डालते रहें। इसका कोई नुकसान नहीं होता है, आपकी आंखें इससे फ्रेश फील करेंगी, ड्राइनेस कम होगी। नॉन एसेंशियल जो स्क्रीन टाइम है उसको आप जितना कम कर सकें उतना कम करें, और कोशिश करें कि कंटिन्यूस ना हो वो। मोबाइल यूज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंटिन्यूस यूज़ से। 5-10 मिनट देखने से इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि उसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो हम देखते रहते हैं, स्पेशली अंधेरे वाले इन्वायरमेंट में, तो उससे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो उन चीज़ों को करेक्ट करें तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन टाइम भी आप उसमें कर पाएंगे और आँखों पे भी इतना असर नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ कॉमन टिप्स हैं जो स्क्रीन यूज़ को आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसकी आँखों पे उसका साइड इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।